नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 18 में रुक्मणी जी की कहानियों से इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। रुक्मणी जी ने बताना शुरू किया। जैसे ही मैं धारा के पास बैठी, मैंने अंदर से एक तीव्र खिंचाव का अनुभव किया और स्वाभाविक रूप से एक गहन ध्यान अवस्था में प्रवेश कर गई। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, परंतु जैसे ही मैं वहाँ से उठी, दृश्य दर दृश्य मेरी आंतरिक आंखों के सामने सब खुल गया, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म का हर विवरण याद आ रहा था। वो अपार आनंद के अवसर जब मैं कई पुरुष और महिला ऋषियों से मिली थी, जो इस भूमि के जंगलों में रहते थे, और उस समय हुए एक बड़े युद्ध के दौरान भारी संघर्ष भी दिखाई दिया। मुझे यह सब याद आया और आंसू लगातार बहने लगे। सबसे बढ़कर तो यह था कि मैंने उन्हें याद किया, उस जीवन से मेरे प्रिय पति। उनके लिए मेरे भीतर एक महान तड़प उठी। उस रूप के लिए एक तड़प इतनी शक्तिशाली कि मैंने सोचा कि यह मुझे भस्म कर देगी। ये शब्द बोलते ही माता का स्वरूप शांत हो गया। उन्हें सुनना कठिन हो गया। उनकी कहानी के दौरान मेरी आंखें बंद हो गई थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे शब्द मेरे अंदर आने लगे और उन्होंने फिर बताना शुरू किया। और फिर मैंने अपना बहुत पहले का नाम एक आवाज़ द्वारा पुकारते हुए सुना, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने मेरा वर्तमान नाम रुक्मणी नहीं, बल्कि वह नाम लिया जो पहले था। धीरे धीरे मैंने अपने नेत्र खोले और देखा कि वह मेरे सामने उस रूप में खड़े हैं जिसे मैं बहुत प्रेम करती थी। वह रूप पुराना था। यह एक अनंत काल की तरह लग रहा था, परंतु हो सकता है कि कुछ ही क्षण हुए हों कि मैं वहां बैठकर उन्हें देखती रही, उनका नाम बार बार दोहराती रही। तब वह सुंदर देह कृष्ण की देह में परिवर्तित हो गई। क्या तुम मुझे इस रूप में प्रेम नहीं करोगी? उन्होंने बहुत प्रेम से पूछा, और वास्तव में मैंने अपने प्रिय कृष्ण के रूप को इतना सुंदर, इतना मोहक पाया, जो मैं अभी भी पाती हूँ। मैं समझ गई वह अपने उस पिछले रूप से मेरा मोह भंग करना चाहते थे, परंतु फिर उन्होंने कहा, हमारे वे पिछले रूप नष्ट हुए हैं। हम अभी भी कई जगहों पर वैसे ही सक्रिय हैं, जबकि साथ ही हम इन नई भूमिकाओं को भी निभाते हैं। तुम और मैं हर जगह समान रूप से उपस्थित हैं। तब कृष्ण का रूप गायब हो गया और मैं फिर से अकेली हो गई। ध्यान की गहराई में जाने पर मैंने रूप से परे की वास्तविकता को देखा और मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मैं रात होने तक इसी अवस्था में रही। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने मुझे उस निराकार अवस्था में वापस बुलाया, नहीं तो मैं वापस नहीं लौट पाती। मैंने उन्हें मुझे पुकारते हुए सुना, और जब मैंने अपने नेत्र खोले तो मैंने देखा कि मेरा भाई रुक्मी मेरे सामने गुस्से से खड़ा था। वह और सारा महल पूरे दिन मुझे खोज रहा था। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। रुक्मी को इतना भय था कि मैं ऋषियों को खोजने के लिए भाग जाऊंगी और कभी विवाह नहीं करूंगी, कि उसने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। मैंने ध्यान को अधिक समय देना शुरू किया। अपने कमरे में एकांत में तो ये वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी प्रतिबंध सिद्ध हुआ। मैंने कृष्ण की उपस्थिति में रहे बिना उनसे बातचीत करना सीखा।
मुझे उन घटनाओं का भी पूर्वाभास होने लगा जो मेरे वर्तमान जीवन में घटित होंगी। मैंने देखा कि पिछले जन्म में जिसने मेरा अपहरण किया था वह वही है जिससे मेरा भाई मेरा विवाह करना चाहेगा। मैं ये जानकर भयभीत हो गई, परंतु फिर मैंने कृष्ण की कोमल वाणी सुनी, मुझे तुम्हें एक बार फिर से बचाना होगा। मुझे बचाने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण, मैं स्वयं को मुक्त करा सकती हूँ, एक सुबह में फुसफुसाई। परंतु इस चक्र को पूरा करने के लिए यह होने दो। जैसे उसने एक बार मेरा अपहरण किया था वैसे ही आप उसके पिछले कर्मों का फल देंगे। मुझे लगता है कि उसने अपनी होने वाली पत्नी को आपके द्वारा अपहरण करने का अपमान सहना होगा। अंततः आपको उसके अहंकार से मुक्त करने के लिए उसे हराना होगा। इसके बाद मेरा ध्यान विदर्भ की स्थिति पर गया। मेरे सभी भाई सैन्य विषयों से बहुत अधिक चिंतित थे और लोगों की दैनिक भलाई पर बहुत कम ध्यान देते थे। मैंने देखा कि नृत्य, रंगमंच, संगीत और कलाकृतियों की उच्च संस्कृति के संपर्क में आने से लोग अपने दैनिक जीवन में अधिक आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए मैंने अपने कारावास से बचने और भेष बदलकर कारीगरों को देखने और उनका समर्थन करने के तरीके खोजे। इस तरह मैं प्रदर्शनियों और कलाकृतियों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हुई। मैं उन सभी तरीकों की बहुत सराहना करने लगी जिनमें मनुष्य सुंदरता और अपनी उच्च आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं, और मैंने देखा कि आने वाले युग में यह समाज के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होना था। रुक्मणी चुप हो गईं। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे पर एक स्पष्ट चमक फैल गई थी, और उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे वे स्वयं सुंदरता का अवतार थीं, जो लोगों को यह दिखाने के लिए आई थीं कि उनके दैनिक जीवन में आनंद कैसे लाया जाए। कोई कुछ नहीं बोला। अंत में अंजलि ने गहरी भावना के साथ कहा, माता, इतना कुछ साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं भी कृष्ण के साथ आपके लंबे इतिहास के बारे में नहीं जानती थी। रुक्मणी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक लंबा इतिहास। वास्तव में जितना मैंने वर्णन किया है उससे कहीं अधिक लंबा है। फिर वह विदा लेने के लिए उठी। हम सब उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उनके जाने के बाद सभी अवाक होकर फिर से बैठ गए। किसी को जाने की इच्छा ही नहीं हुई। बच्चे भी चुप थे। अंत में कुछ समय बाद एक एक करके महिलाएं उठीं और अपने अपने काम निपटाने चली गईं। ईशान सो गया था और मैं उसे वापस अपने कमरे में ले आई, जहां मैं एकांत में बैठ सकती थी और उच्च भावना को बनाए रखने का प्रयास कर सकती थी जो मुझे माता को सुनते हुए आ रही थी। उनकी उपस्थिति मुझे एक अलौकिक क्षेत्र में खींच लेती थी जो सुंदर, कोमल और हर्षित थी, और मैं अपनी दैनिक जागरूकता पर लौटने के लिए अनिच्छुक होती थी। पहली बार मैंने माता की उपस्थिति में भय अनुभव नहीं किया था, बल्कि उनके द्वारा गहरा खिंचाव और उत्थान अनुभव किया। उनके द्वारा उत्सर्जित प्रेम से शांत हो गई थी। वह भावना वर्णन से भी परे थी। मेरे लिए भी उनकी व्यक्तिगत कहानी साझा करने से उस अत्यधिक लज्जा को मिटा दिया गया था जिसे मैंने पहले उनके सामने अनुभव किया था, और मुझे अम्बा के शब्दों की सच्चाई का एहसास कराया। वह हम सभी की माँ है। बाद में उस शाम मैंने उन कहानियों पर विचार किया जो मेरी माँ ने मुझे माता के साथ उनकी भेंट के बारे में बताई थीं।
जब वे विदर्भ में रहते थे तो वे सब सच थी। मैं फुसफुसाई। अम्मा ने मुझे जो कुछ बताया वह सत्य था। वह बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही थी। माता वास्तव में बंद द्वारों से चलती थीं। वह गायब हो जाती थीं। वह लोगों के पास रहने के लिए भेष बदल कर आती थीं। यह सब सत्य था। मेरी दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि माता वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसा मैंने सोचा था। मेरे संदेह धीरे धीरे दूर हो रहे थे और उस दिन उन्होंने जो शब्द कहे उन पर मैंने प्रश्न नहीं किया। यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मैं ये देख रही थी कि वह एक बहुत ही सुलभ व्यक्ति, एक माँ से भी प्रिय और निकट थी, जो ईमानदारी से हम में से हर एक की देखभाल करती थी। मैं एक संदिग्ध और गुस्सैल महिला के रूप में इस निवास में आई थी, परंतु वह महिला अब धीरे धीरे और निश्चित रूप से रूपांतरित हो रही थी। क्या यही सबसे बड़ा चमत्कार नहीं था? तो मित्रों, सुजाता का यह बदला रूप उसके लिए आगे क्या चुनौतियां लाता है, ये जानेंगे अगली कड़ी में। आप सबका बहुत बहुत आभार।